आप सभी लेखपाल अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। फाइनली यूपीएससी आयोग के द्वारा कल की डेट में तो अनाउंसमेंट की ही गई थी। आज की 8 दिसंबर आज की एक नई अपडेट, अभी महत्वपूर्ण नोटिस यूपी लेखपाल से संबंधित विभाग ने जारी की है। आखिरकार वो मेरिट सूची देखते हैं और बहुत ही आप सभी के लिए वो सारे डाउट है जो आप लोगों को डाउट्स थे, वो सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वो नोटिस क्या है, आज फिर से नई नोटिस आई है यूपी लेखपाल को लेकर के, तो आखिरकार उससे रिलेटेड क्या अपडेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि जो लोग तरह तरह के कट ऑफ्स को लेकर के जो अपनी गणित लगा रहे थे, वही सभी की गणित हो चुकी है फेल। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उस सारे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम नोटिस देखते हैं, आखिरकार वो जो मेरिट सूची आज जारी हुई है वो है क्या। ठीक है, उसके बाद हम सारी डिटेल में सारी चीज़ें बात करेंगे। यूपी लेखपाल को लेकर के इस समय आयोग और शासन लगातार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और तेज़ी से काम चल रहा है। तो अब क्या होने वाला है एक्चुअल में, जो इन्होंने कल की डेट में भी कट ऑफ जारी की है, फिर से आज फिर से एक नई नोटिस आई यूपी लेखपाल को लेकर के, आखिरकार क्या है मेरिट सूची में। चलिए देखते हैं, किसे बाहर किया गया है, किसे एक्सेप्ट किया गया है, आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि आप तक ऑथेंटिक अपडेट डेली मिलती रहे, क्योंकि आपका ये चैनल आप सभी के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराता है पूरे एनालिसिस के साथ, क्योंकि हम भी आप जैसे अभ्यर्थी ही हैं। ठीक है, क्योंकि आप तक हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी इसके ही एस्पिरेंट्स हम ही हैं, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम भी सोचते हैं कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, बिल्कुल। आइए देखते हैं, आप सभी को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो फाइनली यहाँ पर जब से ही आएंगे तो इसके बाद तीन लिस्टें डाली हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एक नई लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8, देखिए कल की डेट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी की गई थी, और फिर ये 8 दिसंबर यानी कि आज की डेट में फिर से एक नई नोटिस आई है यूपी लेखपाल को लेकर के। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, इसे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको क्लैरिफिकेशन करके देखते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 8 दिसंबर आज के डेट में ये नोटिस फिर आ चुकी है। तो अब यूपी लेखपाल को लेकर के आयोग करना क्या चाहता है भाई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 8 दिसंबर आज ये नोटिस फिर से जारी की गई। तो एक्चुअल में आप सारी डिटेल कल की डेट में आपने पढ़ा ही होगा, तो ये मैं इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं पढ़ाऊँगा। एक्चुअल में है क्या, वो चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो टोटल यानी कि अभ्यर्थी का अभिलेख परीक्षण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को चिन्हित किया गया था 28,268 कैंडिडेट्स को, जो कि अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतने पर दी गई थी। ठीक है भाई, 7/12/2023 को प्रकाशित किया गया है, यानी कि कल की डेट में प्रकाशित किया गया था, आपने देखा है। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व में परीक्षा से वंचित जो हुए थे, या फिर बात करें डिबार किए गए अभ्यर्थी को छोड़कर, यानी कि 26,600 यहाँ पर दिया है, 51 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना कब दी गई थी, 13/9/2023 और 23/11/2023 द्वारा इन्होंने दिया गया था, इनको बुलाया जा चुका था। अब बाकी के शेष कितने थे, कल की डेट पे आपने देखा होगा 1596 अभ्यर्थी को जो कि बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो है फिर से आज लिस्ट जारी की गई है इनकी। तो यहाँ पर डेट वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताना है। तो टोटल वही चीज़ें हैं 1596 कैंडिडेट्स का। और यहाँ पर आप देखिए जो आज की नोटिस में है, इन्होंने क्या किया है कि कल की डेट में उन्होंने केवल डेट दिखाई थी किस डेट को किनका है। ठीक है, लेकिन आज क्या किया उन्होंने, रोल नंबर वाइज चीज़ों को क्लियर कर दिया है, डेट वाइज। कल भी दी थी, ऐसा नहीं कि डेट नहीं दी थी, कुछ इस प्रकार से डेट भी दी थी, रोल नंबर भी दे दिया था, लेकिन किस डेट पर कितने रोल नंबर वालों का है ये नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो आज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप यहाँ अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे, एक रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 14/12/2023 को प्रथम पाली सुबह 10 बजे का जो दिया हुआ है, इतने लोगों का है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इतने लोगों का यहाँ तक इन लोगों को दिया हुआ है। बाकी बात करें 14/12 को सेकंड मीटिंग में 1:30 बजे से दिया हुआ है, इन लोगों का दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरिट सूची जो दी गई है डीवी के लेकर के, न्यू मेरिट सूची के आधार पर, ये जो कल आपको मेरिट सूची आई थी, कल जो कट ऑफ लगी थी, ठीक है, डीवी की जो डीवी मेरिट लगी हुई थी कल डेट में, वही सेम कट ऑफ पर इन शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़। देखिए, तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पर
आप सभी को इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है कि 1596 कैंडिडेट्स को इन्होंने कट ऑफ लगाई, ठीक है। अब ये कट ऑफ जो लगी हुई है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहा वो कैसे जाने, ठीक है, कि काफ़ी लोग जो बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ कल की डेट में जारी की गई थी, ठीक है, यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कितनी थी, 77 कट ऑफ, ठीक है, इनकी लगी हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि उस टाइम पर जब ये कट ऑफ लगी तो जो 1.25 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है कि उस बार 75 था, अब इन्होंने 77 कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं जो पिछली बार यानी कि जो मेरिट आई थी, जो रिजल्ट आया था पिछली बार डीबी में, अब क्या उनसे क्या ताल्लुकात है, मेरी बातों को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अब इन्होंने क्या किया है, जो पहले डीबी दे रखे हैं, ठीक है, जो पहले डीबी दे रखे हैं, ठीक है, अब उनके क्या होगा, उन लोगों को मान लीजिए कि उनका केवल डीबी तक ही सेफ थी, यानी कि 75 पर क्या किया था उन्होंने, डीबी के लिए बुला लिया था, डीबी के लिए उन्होंने बुला लिया था 75 पर। अब क्या होगा कि अब 77 आ चुका है, तो क्या जो डीबी दे चुके हैं, क्या जो डीबी जो है, जो दे चुके डीबी हैं, जो डीबी दे चुके हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगी। मान लीजिए जिनके 75 मार्क्स के अप्रॉक्स थे, ठीक है, अब ये कट ऑफ रिवाइज्ड जो रिजल्ट आया इसमें क्या हुआ, 77 हो गया, तो क्या जो पहले डीबी दे चुके हैं क्या वो बाहर हो जाएंगे और इससे मार्क्स कम होगा। तो इसको लेकर के बहुत तरीके के आपका डाउट है कि हमको कैसे पता चले कि हम लोग बाहर हैं, क्योंकि ऐसा कोई लिस्ट आई नहीं है। तो कुल मिला के मैं आप सभी से बस यही कहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले उम्मीद नहीं खोना है। क्यों, भले ही आपको देखिए हर एक कोई कहेगा कि पिछले वाले बाहर हो गए, लेकिन अभी आपको उम्मीद नहीं खोना है। किस लिए नहीं खोना है, क्योंकि जब तक आयोग नहीं क्लियर नहीं करेगा कि किनको बाहर किया गया, क्योंकि उनको लेकर के नोटिस अलग से आएगी, लिस्ट आएगी, जिनको बाहर किया गया है उनकी लिस्ट अलग से आएगी, क्योंकि ऐसे में उसको पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग बाहर हुए या नहीं हुए हैं। अब सोचो कि क्यों नहीं पता चला, क्योंकि कट ऑफ तो 77 चली गई और जो 77 से नीचे रहे होंगे वो तो बाहर हो गए, पता तो चल चुका है, लेकिन ऐसे क्लियर नहीं हो पाता है कट ऑफ, ठीक है। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि आपके रिवाइज रिजल्ट के बाद 77 कट ऑफ गई है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है ऐसे में कि जो 77 से नीचे वाले हैं वो तो बाहर हो गए, चाहे डीबी दिया हो ना दिया हो, आपको यहाँ से तो क्लियर है। लेकिन आयोग अगर चाहेगा तो आप लोगों को क्लियर करने के लिए आपको एक नोटिस देगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि भैया सर हमको क्या कैसे पता लगेगा कि हम लोग बाहर हैं। बात तो ठीक है, हालांकि तरीका तो सही है कि भाई अगर 77 से नीचे है तो वो बाहर हैं, यहाँ से तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन आयोग को भी चाहिए कि भाई वो सीधा सीधा लिस्ट प्रोवाइड कर दे जिन लोगों को बाहर किया गया है, ताकि उन लोगों को बिल्कुल संतुष्ट तरीके से क्लियर हो सके उन लोगों को, क्योंकि ऐसे में वो डाउट में रहेंगे, संदेह में रहेंगे। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो 1596 कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट कल की डेट में हुआ है, उन लोगों के लिए सेपरेट कट ऑफ कल की डेट वाली है, वो रिवाइज्ड नहीं है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है। तो इस पर हम गूगल फॉर्म जो है एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। 77 वालों का सर्वे कर रहे हैं कि 77 प्लस में कितने लोगों का नंबर है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कितने कैंडिडेट्स हैं, उस हिसाब से कट ऑफ भी निर्धारित होगी। तो आप लोगों ने अभी तक वोट्स नहीं किए हैं कम्युनिटी पोस्ट पर, तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट डली हुई है, जाकर के प्लीज़ वोट्स जरूर करें, सही तरीके से वोट्स करिएगा। अगर आपके 77 प्लस मार्क्स है तो जरूर वोट्स करेंगे, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में मैंने कैटेगरी वाइज डाल दिया है, तो आप वहाँ पर वोट्स करेंगे। बाकी जिनका कैटेगरी वाला उसमें कैटेगरी नहीं मेंशन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर बताएंगे विथ कैटेगरी, ठीक है। बाकी जो फाइनल परिणाम होगा, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आप कट ऑफ के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, उस कट ऑफ को जरूर देख लीजिएगा। हालांकि कट ऑफ 80 प्लस रहने वाली है, ठीक है, जिस हिसाब से ये डाटा जारी किया गया है 77 प्लस का, तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी हम जैसे सर्वे खत्म होता है हम सर्वे के अकॉर्डिंग आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।